हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24+ में स्वागत है। आज हम आपके लिए रेशियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसे समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या एक नंबर में कह रहा है 4830 रुपया की एक राशि, पेन चेंज कर देते हैं। कह रहे 4830 रुपया की एक राशि PQR में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों में क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम किए जाए तो शेष राशियों में 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। तो कह रहा बताइए P का भाग कितना था। तो मेरे दोस्त ध्यान से इसको समझेंगे, थोड़ा समझिए कहना क्या चाह रहा है। जैसे सपोज कीजिए कुछ रुपया है और वो 3 दोस्तों में बांटना है, लेकिन इससे पहले कंडीशन दिया है कि सबके मतलब कह रहा है कि क्रमशः जो है ना पहले 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम करने के बाद जो अब बचेगा उसको इस रेशियो में बांटना है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे किस किस में बांट रहा है। तो P में बांट रहा है, Q में बांट रहा है और R में बांट रहा है। और कहा क्या है क्रमशः जो है इसमें से 5 रुपया निकाल लिया जाए, इसमें से 10 रुपया निकाल लिया जाए और इसमें से 15 रुपया निकाल लिया जाए। तो कह रहा है तो शेष राशियों में 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, उसके पास टोटल रुपया था कितना 4830 रुपया, लेकिन इस रुपया को इस रेशियो में नहीं बांटा है। पहले क्या किया है, इस रुपया में से प्रत्येक 5, 10, 15, 15, 15 कितना 30 रुपया पहले लेस किया है, मतलब हटा दिया है। तो पहले आप 30 रुपया को हटा दीजिए, बच जाएगा कितना 4800 रुपया। अब जो 4800 रुपया बचा हुआ है, इस रुपया को इस रेशियो में बांटा है। अब टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए, जिसको निकालना उससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 5, 4, 9, 3, 12 टोटल रुपया का तुलना टोटल रुपया से। अब पूछ क्या रहा है P का भाग पूछ रहा है 3 से गुना करेंगे। थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे मेरे दोस्त। जैसे यदि हम 3 से गुना किए, क्या P का हिस्सा निकल गया? नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि हम 5 रुपया पहले ही निकाल चुके हैं। इसलिए यदि 5 रुपया इसमें डाल देंगे, 5 रुपया हम डाल देंगे, तब ये P का टोटल हिस्सा लिख लेगा। तो इसको आप काट दीजिए। तो बरचौक 48, 400, 4 तिया 12, 1200 कितना हो जाएगा 1205 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यदि मेरे दोस्त Q का पूछता 4 से गुना और 10 जोड़ते, क्योंकि ये 10 रुपया एक्स्ट्रा वो पहले निकाल चुका है। इसी तरह यदि R का पूछता तो 5 से गुना करते और 15 जोड़ते। इस तरह से R का वैल्यू निकलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरे दोस्त आपके लिए छोड़ देते हैं। इसको आप बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए। वही टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आपके नाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का 2 गुना है। ठीक है, कह रहे बिल बनाते समय
क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी और कह रहा है जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हो जाता है मेरे दोस्त, मतलब जो बिल पहले ओरिजिनल में सही था, गलती से जो बदला है उससे 50% अधिक हो जाता है ना। ये आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजे की जोड़ी में क्या अनुपात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, थोड़ा देखेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, वो मौजा खरीद कौन कौन रहा है, काले और ब्राउन। कौन खरीद रहा है, काले और ब्राउन, काला और ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 4 जोड़ी काले, 4 जोड़ी काले। उसके बाद कह रहा है और कुछ जोड़े ब्राउन, कुछ जोड़े मालूम नहीं, माना कि X जोड़ा वो ब्राउन खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। फिर कह रहा है काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का दोगुना। मतलब कह रहा है ये जो काला मोजा आप जो खरीदे हैं ब्राउन मोजे से दुगुना कीमत का है। इसका मतलब ये मूल्य का जो रेशियो लिखेंगे मेरे दोस्त, थोड़ा समझिए, यानी ब्राउन से ये काला कितना है, 2 गुना है। तो क्या हो जाएगा मूल्य, ये आपका संख्या में दिया गया है जोड़ा के रूप में, ठीक है। अब ये देखेंगे सही में मौजे का कीमत क्या था, सही कीमत, सही कीमत। तो देखेंगे यहाँ पे यानी ये देखेंगे मेरे दोस्त, एक जोड़े मौजे का कीमत कितना है, 2 रुपया, यानी 2 रुपया इसको मान लेते हैं। तो 8 यानी 4 जोड़े का दाम कितना हो जाए, 4 दूनी 8। ये रेशियो है तो रेशियो लिखेंगे, ठीक है। एक जोड़े ब्राउन मोजे का कीमत है 1 रुपया, तो x का x गुना 1 x। मेरे दोस्त ये तो सही कीमत, टोटल कीमत कितना हो जाएगा, तो सही में उसका कीमत हो जाएगा 8 + x। लेकिन क्या हुआ है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ हुआ है, कह रहा है बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती किया है। और गलती क्या किया है, काले और ब्राउन जोड़े की संख्या में परस्पर बदल दिया गया। मतलब क्या, गलती से। अब यहाँ पे देखेंगे गलती से क्या क्या हो रहा है, गलती से। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, गलती से कह रहा है काला और ब्राउन मोजा तो वो खरीदता ही, यानी 4:x, ये मान ली है x, ठीक है। लेकिन जब मूल्य में जब बात आया, मूल्य में कहा क्या रहा है, यहाँ फिर से एक इस पॉइंट को पढ़ते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे कहा है कि बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दिया। मतलब ये बदली हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 4। इस तरह से कह रहा है जैसे परस्पर बदली है कर दी गया, और जिससे क्या कह रहा है, बिल में 50% की वृद्धि हो गई। पहले देखते हैं इसका वृद्धि क्या, कह रहा है मूल्य का तो रेशियो यही रह जाएगा 2:1। अब देखते हैं इसका गलती से कीमत कितना आ जाएगा, गलती कीमत। तो गलती से कीमत देखेंगे कितना होगा, 2 गुना x 2x अनुपात 4 गुना 1 4। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2x + 4 ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है सही कीमत था कितना, 8 + x, और गलती कीमत कितना हो गया, 2x + 4। कह रहा है क्या, बिल बनाते समय क्या कर रहा है, बिल बनाते 50% की वृद्धि हो गई। मतलब ओरिजिनल में पहले 100 हो रहा था, लेकिन जब बिल बना रहा था गलती से कितना का बन गया, 150 का, ठीक ना। तो ये आपस में मूल्य बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कट रहा है तो काट दिए, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। अब नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर से आप कर सकते हैं। तो इसको आप हल कीजिए।
तो यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, नज़दीक का नहीं, 2 दूनी 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 8 तिया 24 प्लस 3 गुना x 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना 16, x बराबर 16। x किसको माने थे, ब्राउन मोजे, यानी ब्राउन मोजे जो खरीदा है 16 जोड़ी खरीदा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बताइए, कह रहा है बताइए मौलिक ऑर्डर में, यानी मूल ऑर्डर जो किया था वो मूल ऑर्डर में ब्राउन मोजे की कीमत, यानी काले और ब्राउन, तो काला तो 4 है ही है, ब्राउन कितना हो गया 16, तो इस तरह से कट कर 4 चौका 16, यानी क्या हो जाएगा 1:4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको फिर से समझेंगे मेरे दोस्त। देखिए इसमें थोड़ा कुछ नहीं, बड़ा कुछ नहीं, सिर्फ समझदारी पर, आप थोड़ा समझिए बात को। इसमें आपको क्या करना है, सर्वप्रथम मान के चलिए आप गए दुकान पर काला मोजा खरीदने और ब्राउन मोजा खरीदने, ठीक। आपने 4 जोड़ा काला खरीदा और ब्राउन पता नहीं बोल रहा है कुछ, माना कि x जोड़ा वो खरीदा, ठीक है। फिर कह दिया है मूल्य जो है ब्राउन मोजे से 2 गुना है कौन, काला मोजा, ब्राउन मोजे से 2 गुना है क्या, काला मोजा। यानी कहने का मतलब है एक जोड़े काले का कीमत, काले मोजे का कीमत 2 रुपया, तो 4 जोड़े का कितना, 4 दूनी 8। एक जोड़े ब्राउन मोजे का कीमत 1, तो यहाँ x जोड़ा न माने हैं, x जोड़ा माने तो x गुना 1, तो x हो जाएगा। अब इसका कीमत कितना रहा होगा, तो देखिए कि 8 प्लस x इसका टोटल कीमत रहा, ठीक ना। लेकिन आगे जो प्रश्न में कहा गया मेरे दोस्त, कह रहा है बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले की जगह ब्राउन दे दिया, ठीक ना। तो यही चीज अब गलती से क्या किया है, काला चाहिए और ब्राउन चाहिए उसको मोजा, है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, लेना था काला 4, उसके जगह पे ले लिया ब्राउन x, मतलब मात्रा बदल गया है ना लेते वक्त। उसके बाद ब्राउन हो गया कितना, पहले काला 4, तो अब काला कितना x, पहले ब्राउन x, तो अब ब्राउन कितना 4, ठीक ना। तो मूल्य तो वही रहेगा, यानी मिस्टेक हुआ है, मतलब मूल्य तो वही रहेगा ना। तो कह रहा है कि मूल्य अब कितना होगा, तो देखिए एक मोजे का कीमत, एक जोड़े मोजे का कीमत 2 रुपया, तो x जोड़े मोजे का कीमत कितना होगा 2x, ये हो गया। एक जोड़े ब्राउन मोजे का कीमत 1 रुपया, तो 4 जोड़े ब्राउन मोजे का कीमत कितना, 4 गुना 1। लेकिन ये कीमत निकालेंगे टोटल कितना होगा 2x प्लस 4। अब सोचने वाली बात है, ये कीमत तो जरूर निकला, लेकिन ये तो गलती ना है। क्यों गलती है, क्योंकि उसको काला के जगह काला ले लिया है x, जबकि काला उसको कितना लेना था 4 ना। ये तो वो बिल बनाते समय उसका कलर का गलती किया है। तो कह रहा है कि बिल में कुछ इफेक्ट आया है। क्या इफेक्ट आया थोड़ा देखिए, कह रहा है 50% की वृद्धि हो गई। 50% की वृद्धि का अर्थ ये हुआ कि मूल्य में उसको 100 रुपया, मतलब 100 रुपया पहले लगता, अब उससे ज़्यादा लग रहा है 50 रुपया, यानी 150 रुपया होगा ना। यानी 100 की जगह अब कितना हो जाएगा 50। तो दोनों उसी का कीमत है, इसलिए आपस में बराबर कर दिए। नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर से, इसको हल करके फाइनली आंसर लिया गया मेरे दोस्त। तो x बराबर 16 आया। ये 16 किसको माने थे, ब्राउन मोजे को माने थे। कह रहा है आप बताइए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन, तो काला तो 4 है ही है, ब्राउन कितना होगा 16, तो 4 चौका 16, फाइनली क्या हो जाएगा 1:4। यही रेशियो कह रहा था ज्ञात करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का किराया 4:1 के रेशियो में है। 2 श्रेणी है मेरे दोस्त, प्रथम श्रेणी का और द्वितीय श्रेणी का। किराया जो है, किराया कह रहा किराया जो है किस रेशियो में है,
4:1, यानी प्रथम श्रेणी का जो किराया है 4 के रेशियो में और दूसरा श्रेणी का जो है यानी 1 के रेशियो में किराया है। कह रहा है और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, यानी ये यात्री की संख्या जो दिया गया है मेरे, किसका संख्या, यात्री की संख्या का रेशियो जो दिया गया है 1:40 दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा यदि कुल किराए के रूप में 11,000 रुपया किराया लगता है, कुल किराया कितना दिया है मेरे दोस्त 11,000, तो टोटल किराया है 11,000। टोटल किराए का तुलना टोटल किराया से, जिसको निकालना उससे गुना। अब देखते हैं टोटल किराया होगा कितना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए प्रथम श्रेणी का किराया है 4 रुपया, इसको मान लेते हैं 4 रुपया, और ये द्वितीय श्रेणी का किराया है 1 रुपया, है ना। तो अब देखना है प्रथम श्रेणी का जो किराया है उसमें यात्री कितना थे, तो देखिए उसका भी संख्या दे दिया रेशियो। कह रहा है प्रथम श्रेणी का जो यात्री है 1 के संख्या में, तो 1 का है तो 1 का ना मूल्य देगा जी, यानी 1 यात्री का मूल्य 4 रुपया, तो यहाँ 1 यात्री ना है तो टोटल कितना कीमत देना पड़ेगा उसको, 4 गुना 1, 4 रुपया देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है द्वितीय श्रेणी का किराया है 1 आदमी का कितना 1 रुपया, तो 40 आदमी का कितना 40 गुना 1 मतलब 40 हो जाएगा। टोटल किराया ये देखिए कह रहा है टोटल किराया ये है, तो टोटल ये किराया ना है, टोटल किराया यानी कुल किराया, कुल किराया देखिए 40 4 कितना हो जाएगा 44। टोटल किराए का तुलना टोटल किराए से। अब आपसे पूछा है बताइए प्रथम श्रेणी के यात्री से ली गई राशि का कितनी होगी, तो प्रथम श्रेणी ये है, इसमें यदि प्रत्येक का पूछता तो मतलब उसका कुछ और होता, लेकिन प्रथम श्रेणी के यात्रियों मतलब सभी यात्री का कुल किराया यही ना है, तो 4, तो 4 से गुना करेंगे, 11 चौका 44, 11 एका 11, 000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर मेरे दोस्त, तो यानी 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपया, 500 रुपया और 200 रुपया है। थोड़ा देखिए क्रिकेट के मैदान है ना, स्टेडियम में जो सबका टिकट का लगा रहता है कि पहले प्रकार का टिकट 1000 रुपया होगा, दूसरे प्रकार का 500 रुपया होगा और तीसरे प्रकार है 200 रुपया टिकट होगा। कह रहा ए, बी और सी श्रेणियों में बिके टिकटों का कुल अनुपात जो दिया गया है 3:2:5 के रेशियो में दिया गया है ना। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली इतना करोड़ हो यानी 2.5 करोड़ हो, तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या होगी। मेरे दोस्त अभी जो पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, जस्ट वही कॉन्सेप्ट पर है, यदि चाहिएगा तो आप तुरंत बना सकते हैं, लेकिन समझाना है मेरे दोस्त, इसलिए बारीकी से इसको समझेंगे। जरा देखिएगा यहाँ पे कह रहा है ए, बी, सी 3 श्रेणी में टिकट है, ए, बी, सी 3 श्रेणी में टिकट है और टिकटों का संख्या टिकट का अनुपात दे दिया है 3:2:5 के रेशियो में। अब देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है, कह रहा है टोटल वसूली जो है, टोटल टिकट का वसूली 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त ऑप्शन में करोड़ में नहीं दिया गया, इसलिए इसको लाख में चेंजिंग करेंगे। तो 2.5 करोड़ का मतलब हो गया यहाँ पे 25 पे कितना 0, 6 0 है ना, 25 पे 6 0, 2 4 ज़्यादा हो गया, 2 4 6 ज़्यादा 0 हो गया मेरे दोस्त, थोड़ा यहाँ पे 2.5 करोड़ है, ठीक ना। टोटल रुपया का वसूली है, टोटल रुपया के वसूली का तुलना टोटल रुपया के वसूली से, जिसको निकालना उससे गुना करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, टिकट ए जो है ना 3 के संख्या में बिका है, बी जो है 2 के संख्या में बिका है और सी जो है 5 के संख्या में बिका है।
लेकिन ये बोल दिया है कि टिकट क्रमशः, यहाँ पे देखिए ए का मूल्य जो है कह रहा है 1000 रुपया है। मतलब ए प्रकार के टिकट, एक टिकट का दाम 1000 रुपया, तो 3 टिकट का दाम कितना, तो बोलिएगा 3 गुना 1000 कितना हो जाएगा, 3000, ये होगा। ठीक है, आप चलते आगे। फिर कह रहा है बी प्रकार के टिकट। मेरे दोस्त बी प्रकार के टिकट यहाँ 500 रुपया न है, तो एक टिकट का दाम 500 रुपया, तो 2 टिकट का दाम कितना, 1000 रुपया, ये हो जाएगा। अब देखिए सी प्रकार के टिकट, कह रहा है सी प्रकार के टिकट का जो मूल्य जो है मेरे दोस्त, कह रहा है 200 रुपया है, तो एक टिकट का दाम 200 रुपया, तो 5 टिकट बिका है तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। यानी कितना टोटल रुपया हो जाएगा, 3000, एक 4000, एक 5000, टोटल कीमत कितना आ गया यहाँ पे 5000। यानी टोटल टिकट के कीमत की तुलना टोटल टिकट के कीमत से। अब क्या पूछा है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे जो पूछा है थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। यहाँ जो पूछा है आपसे, पूछा है बताइए कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या होगा। ए प्रकार का टिकट 3, बी प्रकार का 2, सी प्रकार का 5, कह रहा है सब मिलाकर बताइए टोटल टिकट कितना बिका। तो यहाँ पे देखिए 5 2 7 7 3 10, 10 से गुना कर देंगे यहाँ पे, इसको काटिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 5 से काटिए 5 5 25 00, यानी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 1 0 और न हो जाएगा, 3 0 काट दीजिए यहाँ पे, यानी 5000 गुना 10 क्या हो जाएगा, 50,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है ए बी सी के आयों का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्चों का अनुपात जो दिया गया है मेरे दोस्त 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी के बचतों यानी बचत का अनुपात पूछा है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखें, जो डाटा दिया गया उस डाटा को पहले लिखते हैं। तो ए बी और सी कह रहा इनके आय जो है ना, आय दिया गया है 7:9:12 के रेशियो में, और उनके खर्च का जो रेशियो दिया गया है, खर्च का वो दिया गया है 8:9:15 है ना, 8:9:15। तो मेरे दोस्त आप एक बात बताइए, आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बचत। आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या होगा, बचत होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आय ए का है 7 रुपया, ये खर्च कर रहा है 8 रुपया। अब बताइए ऐसा होता है कभी ना 7 रुपया है 8 रुपया खर्चा कर दे, जितना रुपया उतना खर्चा करेगा जी। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं, कभी आय ज़्यादा है तो कभी आय बराबर है, तो कभी आय कम है तो खर्च ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में मेरे दोस्त याद रखिएगा, डायरेक्ट अनुपात को नहीं घटाएंगे, निश्चित करके ही घटाएंगे। इसलिए माना कि अनुपात, इसमें यदि x हटाते हैं मेरे दोस्त, इससे रिलेटेड जितना होगा सब में x हटेगा, और इसमें यदि y हटाते हैं तो सब में y हटाएंगे। अब हम अनुपात को घटा सकते क्योंकि वो निश्चित हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आय में से खर्च को घटाएंगे तो ए का बचत आएगा, तो घटाइए, आय में से खर्च को घटाइए तो ए का खर्च, उसी तरह से आय में से खर्च को घटाएंगे तो बी का बचत, इसी तरह से 12x में से फिर यहाँ 15 ना, 15y घटाएंगे तो सी का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे रास्ता दे दिया है मेरे दोस्त, आप थोड़ा यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे रास्ता दे दिया है, थोड़ा समझिएगा है ना। देखिए रास्ता क्या दिया है, यहाँ पे दिया है मेरे दोस्त, ये देखिए क्या कह रहा है, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है, आय का 1/4 का किसके साथ है, कुल आय में, किसके कुल आय, ए के कुल आय में, मतलब ए का कुल आय कितना हो जाएगा 4।
तो यानी ए के बारे में बोला है, तो ए के बारे में यहाँ लिखेंगे, ए का आय हो जाएगा 4, और उसके बाद ए का आय 4 हो जाएगा। कह रहा है क्या, वो एक की बचत करता है। बचत कितना का कर रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है एक की बचत है ना, एक कह रहा एक की बचत, तो खर्चा कितना में करेगा, खर्चा वो जो करेगा 4 में से 1 जा कितना हो जाएगा 3, यानी 4 रुपया में एक की बचत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 रुपया खर्चा कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे यदि x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, तब तो एक ही बचत निकलेगा, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकालने के लिए उसका रास्ता दे दिया है, थोड़ा देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो a का अनुपातिक राशि आय में 4 है, और a का यहाँ पे जो है अनुपातिक, यहाँ पे बचत है, खर्चा है, और यहाँ पे आय है। तो a के आय है 7x है ना यहाँ पे, और रेशियो में a का आय है 4, तो यानी a के आय का तुलना a के आय से निकालना क्या है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए हमको कोई कुलू चाहिए ताकि मेरा x और y का अनुपात निकल जाए, है ना। तो जैसे मेरे दोस्त यदि 1 से गुना करेंगे, तो 1 से जैसे गुना करेंगे बचत निकल जाएगा, और बचत आपका यहाँ बराबर कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 से गुना करेंगे ए का खर्चा निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए निश्चित राशि में ए का खर्चा कितना दिया है 8y, इसलिए क्या कर देंगे, इसको 8y कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दें, यहाँ पे यदि हम x अनुपात y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 या 21, 8 चौक 32, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 32, डायरेक्ट इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, और y बराबर क्या हो जाएगा 21, यानी x के जगह 32 पुट करेंगे और y के जगह 21 पुट करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 32 32 माइनस 8 इंटू 21, इस तरह से यहाँ पे पुट करेंगे 9 इंटू 32 माइनस 9 इंटू 21, इस तरह से सी का इसका भी निकाल लेंगे, 12 इंटू 32 माइनस 15 इंटू 21। मेरे दोस्त यदि 21 है, इसको ध्यान में रखेंगे 21 है, इस तरह से आप घटाइएगा, यहाँ पे गुना कीजिए, 7 दूनी 14 की 4 बाकी 1, 7 या 21 1 22 माइनस 8 8 दूनी 16, ये हो जाएगा अनुपात। इसको कीजिए 9 दूनी 18, 9 ते 27 1 28 माइनस 9 9 दूनी 18, इसको आप कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 बाकी 2, 12 ते 36 2 38 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 1 का 15 के 5 बाकी 1, और 15 दूनी 30 1 31, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर आप घटाइए, जैसे आप घटाइएगा 14 में से 8 जाए 6, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाए 5, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन है मेरे दोस्त, लेकिन आप खुद से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 18 में से 9 जाए 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 में से 8 जाए 17 में कितना हो जाएगा जी, 17 में से 8 जाए 9 99। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 14 में से 5 जाए 9, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 में से 1 जाए 6, ठीक ना। यानी 56 अनुपात 99 अनुपात 69। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है मेरे दोस्त ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा 56 अनुपात 99 अनुपात 69, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आप इसको गौर से समझ, यहाँ तक आदि आप समझ गए और ये कुलू आप समझ गए, बाकी तो आप खुद से ही कर लेंगे मेरे दोस्त, बस यही कुलू को आपको पकड़ना था, ठीक ना। तो आशा है मेरे दोस्त आप लोग जरूर सीखे होंगे। एक क्वेश्चन छोड़े हैं मेरे दोस्त, आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर दीजिएगा, आपके आंसर का हम वेट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, धन्यवाद।